वांटेड आदमी हैं, इनको पहले से ही गुरुजी ने वहां रखा हुआ होगा। मैं कोई इनका दलाल नहीं हूं। परीक्षार्थ आए हैं, चैलेंज करके आए हैं, ये देखने आए हैं कि पंडों सरकार जो टीवी पे दिखते हैं यूट्यूब पर उसे ही है या नहीं। चंद्रपाल जी CGPDP कौन है, आ जाए। CGPL CPC, क्या बात है, वाह। देख लो भैया, हम यही बैठे हैं, ऐसे ही बैठते हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ तुम सामने बैठे, इनके घर वाले देख लो, बैठ जाओ साहब। प्रणाम तो बाद में करो, पहले दो बात पढ़ने दो। नहीं आइए जी। हाँ साहब, आप कल मेरे पास आए थे और आप कह रहे थे कि मैं दरबार में मिलना चाहता हूँ और मैं दरबार में ही सबको सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुना लीजिए और मैं सुनाने के लिए बैठा हूँ और सुनने को ही बैठा हूँ और मैं आपको लाजवाब करके भेजूंगा। मैं शुरू करूँ? करिए। मेरा नाम CP सिंह है, पूरा नाम गुरुजी ने बताया जो किसी को भी मालूम नहीं है। चंद्रपाल सिंह मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने पर्ची भी CP सिंह के नाम से कटवाई। और मैं रहने वाला बागपत मेरठ का जो पहले जिला बना है वहां का हूं, लेकिन मैंने लिखवाया कि मैं ऋषिकेश से आया हूं। वह आया तो ऋषिकेश से ही था, लेकिन मैंने अपना ओरिजिनल चीज नहीं बताई। मैं प्रभु की परीक्षा लेने नहीं आया, इतनी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ शंकाएं थी, तो वो शंकाएं आपसे मिलकर बड़ी दूर हुई। उसमें मेरे एक मित्र हैं, मित्र क्या साथी हैं, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी रहा हूं, वो मुझे यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्या रहे ये अच्छा है, बताइए क्या रहे। मैं टिहरी डैम, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं वहां डायरेक्टर था 6 साल। और डायरेक्टर टिहरी डैम कोई वो छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं होता जो आप लोगों ने सुना होगा। सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट होती है इस देश में। मैं एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हुआ हूं। तो मेरी गुरु मां गंगा मैया है, मैं उनको ही गुरु मानता हूं, किसी मानव को गुरु नहीं मानता। और मैं दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मेरी मृत्यु हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने गंगा मैया से केवल इतना ही मांगा है कि मेरी चिता आपके किसी किनारे पर लगे, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मेरे एक मित्र हैं रमेश उनियाल जी, उन्होंने महाराज श्री पंडोखर जी का मुझे वीडियो भेजा, बोला आप यहां जाइए, मेरी कोई समस्या है, भारी समस्या है। उन्होंने भेजा, मैंने इनका 1 वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, लेकिन मैं क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैंने उनमें से 1, 2, 3 कमियां निकाली। और उसमें कमी भी मैं आपके सामने अगर इजाजत हो तो बताऊं। बताइए। वो मेरी जो आशंका थी वो आज ही ठीक हो गई, आज ही मेरी वो आशंका अभी ठीक हो गई। मुझे एक भारी आशंका थी, मैं कोई परीक्षा लेने नहीं आया। एक बार एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने किसी लड़की को नोट का नंबर बताया, तो मैंने अपने मित्र से कहा ये सब प्लांटेड आदमी हैं, इनको पहले से ही गुरुजी ने वहां रखा हुआ होगा, वरना नंबर नोट का कैसे बता देंगे। मैं भी जाकर देखना चाहता हूं। तो आप इसमें आपके इतने बड़े पोस्ट पर रहे होंगे तो 2, 4, 10 आपके बैंक खाते भी होंगे, तो नोट नंबर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल सत्यवादी। आप जाइए, आप अपना कोई भी जो प्रिय हो, जिसमें कोई पैसा ऐसा ना हो, वो कोई भी एक खाता नंबर डाल दीजिए इसमें। ऐसा नोट नंबर तो 6 अंक का होता है। मैं बैंक का खाता 12 डिजिट से 16 डिजिट तक होगा, 16 होगा, 50 का होगा। जी प्रभु, मुझे आधा मिनट और बोलने दें। बोल दीजिए। देखिए, मैं मां गंगा मैया को साक्षी मानकर और प्रभु श्री के चरणों में हाथ रखकर मैं कहता हूं, मैं कोई प्लांटेड आदमी नहीं हूं, मैं कोई इनका दलाल नहीं हूं, मैं एक साधु संत प्रवृत्ति का सच्चा इंसान हूं। और मैं टेस्ट लेने तो नहीं आया, उतनी तो मेरी योग्यता नहीं, लेकिन मुझे बहुत शंका थी कि भला कोई नोट का नंबर कैसे बता सकता है। लेकिन आपने अभी किसी को नोट का नंबर बताया तो मैं स्तंभित हो गया। और मेरी समस्या का मुझे उम्मीद है श्री
बजरंग बली ने ही मुझे प्रेरणा दी और मुझे यहाँ लाने के लिए जो है वो मेरे आचार्य हैं रमेश जी खड़े हों जरा, ये रमेश जी खड़े हों। इन्होंने मुझे कहा नहीं, यहाँ झूठ नहीं होता, यहाँ सच होता है। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक नहीं जाकर देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा, मैं भी सच्चा आदमी हूं। लेकिन प्रभु इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और मैंने आज इन्हें बुलवाया है स्पेशली कि भाई आपके सामने ही बातचीत होगी। मैंने आपसे इसीलिए प्रार्थना की। मैं घर वाला मिलना चाहता हूं। पूरी मातृ शक्ति को जो यहाँ उपस्थित है, समस्त सज्जनों को मैं दावे से कहता हूं कि ये दरबार सच्चा है। और दूसरी बात, मैं ऋषिकेश में रहता हूं, मैंने सब तीर्थ किए हैं प्रभु भोलेनाथ के पूरे ज्योतिर्लिंग, और पैदल यात्रा की है गंगोत्री से केदारनाथ तक। इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी 150 किलोमीटर पैदल यात्रा की। जैसी हवा और जैसी स्पिरिचुअल, मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या कहेंगे, जैसी स्पिरिचुअल हवा ऋषिकेश में चलती है वो इस धाम में चलती है। यहां आकर मुझे महसूस हुआ कि यहां कोई पाखंड नहीं और मैं किसी का एजेंट नहीं। मेरा नाम, मैं डायरेक्टर फाइनेंस था 6 साल, सीपी सिंह से ही जानते हैं। गुरुजी ने मेरा वास्तविक नाम बताया तब भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मेरे बाप का नाम बताया तब भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मेरे बच्चे का नाम बताया तब भी मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं मानता। मेरी पत्नी का नाम बताया तो भी नहीं माना। मेरे मन में एक प्रश्न आया तभी बजरंग बली की कृपा से, जब मैंने इनसे कहा कि ये कठिन प्रश्न मैं पूछता हूं, अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने उत्तर पहले ही लिख कर रखा हुआ था, उसको देखकर मैं नतमस्तक हो गया। श्री पंडोखर सरकार की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय। प्रभु मैं अब मुझे ऐसा कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अभी पूछा ही कुछ नहीं है। आपको याद है कैसे कुछ मन का सुन लग रहा है? जी प्रभु, आपको याद है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं टॉपर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, कभी फर्स्ट पोजीशन से नीचे नहीं आया, सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आया। तो क्या लिखा आपने? 27 का लिखा? मैंने लिखा 272 6427 61 12। ये मेरे एक पंजाब नेशनल बैंक का नंबर है जो मेरा मेन नंबर है, और मुझे सभी नंबर याद हैं क्योंकि मैं तो एकदम ईमानदार अधिकारी रहा हूं। सीवीसी में मेरे अगेंस्ट 2 सीबीआई केस चले। जय जय श्री राम। मेरी ठीक है दादा जी, मैं भी किसी दादा का शिष्य हूँ, तुम किसी के दादा के शिष्य, माई के शिष्य हो, तो हम किसी दादा के शिष्य हैं। नहीं, हम तो गुरु माँ गंगा के शिष्य हैं। तो तुम माई के हो ना? माई के। तो हम दादा के हैं, माई बगैर दादा के नहीं मानती। प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी कृपा करेंगे। चलिए, और मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। परमात्मा कृपा करें, मेरी पुत्र का, चलिए सभी कार्य पूरे होंगे और संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा जुगनू की तरह हूं, हमसे बड़े बड़े महापुरुष धरातल पर पड़े हुए हैं। जय हो पंडोकर सरकार की जय हो। मेरे पुत्र का विवाह कब होगा ये बताएं प्रभु। जब होगा तब फीस आएगी, तब होगा। फीस तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। अभी काम हो जाएगा, बताई दे दूंगा। अभी मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ। अभी कितना? जो आप कहेंगे, जो आदेश। आप पर्ची कटवा लो, कल नंबर आएगा, फिर ही बात करेंगे। यही? हाँ। कितने की पर्ची कटवा दो? जितने तुम्हारी इच्छा हो, जितने तुम्हारे पास हो। जितने जल्दी दो तो जल्दी नंबर आएगा, जितने लेट दोगे तो लेट आएगा। मैं अभी जाके पर्ची कटवा लेता हूँ। हाँ, कटवा लो। कल दरबार में उपस्थित हो। यदि ज्यादा कट गई तो कराते ही में आ जाए, और छोटी मोटी करी तो 2-4 दिन लगते। नहीं, वो उससे कार्ड से कट जाएगी तो बड़ी कटवा दो। हम तो जैसे देना चाहो उसे ले लेंगे। तो प्रभु मैं कल फिर दर्शन करूंगा। शास्त्री जी, जैसे देना चाहे ऐसे दे, तो ऐसे छूट के देना। शास्त्री जी मुझे बैग ले लूंगा मैं। जय हो, आपका आशीर्वाद प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बोले पंडोकर सरकार की। शास्त्री जी, मैं भगवान नहीं हूं, सच्चे दिल से आओगे और कोई वास्तविक प्रतियोगिता की बात होगी तो शिष्यों की बात नहीं कटेगी, दुनिया का अच्छा कोई व्यक्ति बना रहे। जाइए, माइक से बोले क्या बोलना चाहते हैं।
जी मुझे अटूट विश्वास और श्रद्धा है शुरू से ही। धन्यवाद। 1 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर बताइए। जी मेरा 99 जी 58 जी 33 9850। भाई साहब, इनको परेशान सबको करना है और और- सबसे इनको पूछना है कि तुम कितने में बिके और तुम्हारी दादा कितने में बिके, कितने में दलाल बने। जी जा, धन्यवाद, जाइए। थैंक यू। मेरा नाम सर प्रेम नारायण मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से आया हूँ और मैं यहाँ 23 तारीख से आया हुआ हूँ, पहली बार आया हूँ। यूट्यूब में देखता रहा लगभग 4 महीने से मैं देख रहा था। 2-2 3-3 बार मैंने रिजर्वेशन करवाया और छटपटाहट हो रही थी कि मैं कितनी जल्दी पहुँचूँ यहाँ, लेकिन कुछ बाधाएं आती थी। अब की बार मैंने रिजिड एकदम पूरा हो गया कि मुझे आना ही आना है। तमाम बाधाएं आ गई लेकिन मुझे आना है। गुरुजी मुझे जैसे 4-6 दिन से लगभग 20 से 22 तक के बीच में लगता था, रात में आके खड़े हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा बीबी से कि चलो ही चलो, 100% चलना है। वैसे मेरा लड़का है, इस समय 30-31 साल का है, MA B.Ed है, माइंडली अपसेट हो जाता है 2008 से। साइकियाट्रिक की दवा करवाई, तमाम सारी बातें होगी, ऑलराउंडर है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन सारा जीवन नष्ट हो रहा है। एकमात्र पुत्र है मेरे पास और मेरे पास कोई औलाद नहीं है। तो यहाँ एक बार सोच रहे थे कैसे है, कहाँ है, कितना दूर है। झांसी है, झांसी के नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है। आया यहाँ तो सोचा कि अब क्या होगा, तो गुरुजी नहीं आएंगे, अमावस्या में आते हैं। रिजर्वेशन भी करवा लिया रिटर्निंग का, लेकिन दिमाग में फिर आया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो कहीं फिर मैं नहीं आ पाऊँ। फिर उसको कैंसिल भी नहीं मैंने करवाया, टिकट छोड़ दिया, जाने तो कोई बात नहीं। आया हूँ तो अब मैं यहाँ से निदान लेकर जाऊँगा, मुझे करवाना है। यहाँ आने के बाद पहले तो एक लगा कि कहाँ रहूँगा, एक दिन मैं होटल में था, फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ रहना है। यहाँ के लोग मुझे इतने अच्छे लगे भाई, अब पता नहीं लोगों को अच्छे लगे कि नहीं लगे, लेकिन यहाँ मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। पूरी आस्था के साथ मैं यहाँ आया हूँ और ये मान के जा रहा हूँ कि अब मेरी समस्या खत्म हुई। और मैं तो अपने आप को भी बता रहा हूँ कि जब तक जीवन रहेगा, मुझे हर महीने नहीं आ पाया तो हर दूसरे महीने चाहे मैं गुरुजी मिलूँ ना मिलूँ, मैं धरती को प्रणाम करने ज़रूर आऊँगा। मेरी समस्या का समाधान यही है। लोगों से पूछने के बाद भी 22 से लेकर अब तक मैं कम से कम 50 लोगों से मिला हूँ। सारे लोगों ने बताया नहीं भैया मेरी सारी समस्या यहाँ से ख़त्म हो गई है। 101% से ज़्यादा अगर होता होगा तो मैं बिलीव करके जाऊँगा कि मेरी समस्या का समाधान यही मेरे डॉक्टर, यही मेरे गुरुजी, यही मेरे भगवान। बोलो पंडोखर सरकार की। क्या समस्या है आप? हमारी समस्या कुछ नहीं है। मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। ये त्रिकालदर्शी गुरुजी महाराज हैं, मैं इनको नमन करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं 15-16 दिन से यूट्यूब चैनल देख रहा था। इसी 15-16 दिनों में मैंने कम से कम ना तो 2-3 बार देखा था। फिर लगातार मैं रात को 2-2, 3-3 बजे भी उठ